हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहने का तरीका। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस के द्वारा मैंने इसे आपको सिखाने का प्रयास किया है। दिस इज भानु झा एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज विथ मी। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, सी इज स्लीपिंग। इसे दूसरे ढंग से कह सकते हैं सी इज अस्लीप, वह सो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, ही इज प्लेइंग या ही इज एट प्ले। ही इज प्लेइंग या ही इज एट प्ले, वह खेल रहा है। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, सी इज वर्किंग या सी इज एट वर्क। फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं, वी वर वेटिंग फॉर आ रिजल्ट। वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। इसी को दूसरे ढंग से कहना चाहें तो वी वर अवेटिंग आ रिजल्ट। अवेट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। वेट फॉर इक्वल टू अवेट। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ he took the examination। in spite of मतलब होता के बावजूद, यह एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। एक बात और समझिए, बहुत जगह इन स्पाइट ऑफ को एक शब्द के रूप में लिख देते हैं। नहीं, यह 3 वर्ड्स से बना हुआ प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ। इसी वाक्य को अगर दूसरे ढंग से हम लोग कहें तो डिस्पाइट इल हेल्थ ही टुक द एग्जामिनेशन। डिस्पाइट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना गलत होगा। डिस्पाइट ऑफ कहेंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ डिस्पाइट। तो इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ ही टुक द एग्जामिनेशन या डिस्पाइट इल हेल्थ ही टुक द एग्जामिनेशन। इसे और एक तरीके से कह सकते हैं, दो, ऑल्दो या इवन दो का प्रयोग करके, दो ही वॉज इल ही टुक द एग्जामिनेशन। आते हैं अगले सेंटेंस पे, ही इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। बिकॉज कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, ही इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस। और भी कई तरीके हैं इसे कहने का, सिंस ही इज इल he is absent, as he is ill he is absent। आते हैं अगले सेंटेंस पे, I hail from भागलपुर। मैं भागलपुर से हूँ। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, I come from भागलपुर। इसे तीसरे ढंग से कहना चाहें, I am from भागलपुर। एक बात और समझें, जो आपका बर्थ प्लेस है या जहाँ के आप परमानेंट रेसिडेंट हैं, तो फिर बिलोंग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। आई बिलोंग टू भागलपुर, आई बिलोंग टू पटना नहीं करते हैं। किसी जगह से अगर आप हैं तो बिलोंग टू का प्रयोग नहीं करते। बिलोंग टू का प्रयोग किसी वस्तु आदि के लिए करते हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू हर्स, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू दिल्ली। ऐसा गलती हम अक्सर कर बैठते हैं। आते हैं अगले वाक्य पे, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। या इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच। यहाँ हैड का प्रयोग टेकन के रूप में हुआ, या हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ। हैड का प्रयोग या हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। हैव इक्वल टू ईट, ड्रिंक, टेक, रिसीव, एक्सपीरियंस, इंजॉय के सेंस में आता है। उसे आप वर्ब के दूसरे फॉर्म, वर्ब के तीसरे फॉर्म, वर्ब के पहले फॉर्म, वर्ब के 5वें फॉर्म के रूप में कर सकते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच या आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच। 9 नंबर सेंटेंस रखते हैं, सी स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, सी स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इसे तीसरे ढंग से कहना चाहें,
शी स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। इसे एक और तरीके से कहना चाहें, शी स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। एज वेल एडवर्ब है और वाक्य के अंत में आता है। इसे एक और तरीके से कह सकते हैं, शी स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। तो देखा आपने, एक ही बात को कई अलग अलग ढंग से कह सकते हैं आप। आते हैं अगले वाक्य पे, ही विल टेक द एग्जामिनेशन। टेक द एग्जामिनेशन होता है परीक्षा देना। स्टूडेंट्स टेक द एग्जामिनेशन एंड टीचर गिव्स द एग्जामिनेशन। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, स्टूडेंट्स गिव एग्जामिनेशन नहीं कहिएगा, स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशन। तो इसे और तरीके से कहेंगे हम लोग, ही विल टेक द एग्जामिनेशन, ही विल appear at the examination, he will appear in the examination, he will sit for the examination। आते हैं अगले वाक्य पे, we returned at night। हम लोग रात में लौटे। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, we came back at night। return equal to came back। अगले वाक्य को देखिए, I go to school on foot। मैं स्कूल पैदल जाता हूं। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, आई वॉक टू स्कूल। आते हैं अगले वाक्य पे, शी वॉज सीटिंग एलोन। वो अकेले बैठी थी। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें तो शी वॉज सीटिंग बाय हरसेल्फ। वो अकेले बैठी थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यू लाइड। तुम झूठ बोले। इसे दूसरे ढंग से कहना चाहें, यू टोल्ड ए लाई। तुम झूठ बोले। तो लाई इक्वल टू टेल ए लाई। आई होप यू लाइक दिस सेगमेंट। आई विल कम विथ इट्स सेकेंड पार्ट। टिल देन कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।